नमस्कार दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो डायरी पेन के साथ आप बैठिएगा और जो भी पॉइंट्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए भी और आपकी पूरी टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लान दिखाने जाते समय एक डिस्ट्रीब्यूटर की तैयारी कैसी होनी चाहिए। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि आप बहुत मेहनत करते हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क बिजनेस में, लेकिन होता क्या है कि आप लोगों को ज्वाइन करा देते हो और ज्वाइन कराने के बाद जब वो लोग खुद प्लान दिखाने जाते हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, तो आपकी टीम में वो लोग कुछ समय के बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं। उसके वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आया इतने सालों में वो ये है कि जब वो प्लान दिखाने जाते हैं तो उनकी एक्चुअल में जो तैयारी होनी चाहिए या आपकी एक्चुअल में जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी शायद हम करके नहीं जाते, वो करके नहीं जाते। उसकी वजह से फेलियर का रेशियो, फेलियर के चांस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपके ग्रुप में लोग जुड़ते रहते हैं और बिजनेस को छोड़ते रहते हैं। तो आज कुछ ऐसे अगर मैं बात करूं तो 9 पॉइंट्स पे मैं आपसे चर्चा करने जाऊंगा 1 to 1, जिनको यदि आपने समझ लिया और बहुत अच्छी तरीके से इसको अपने जीवन में उतार लिया और जो भी नए लीडर आते हैं उनको अगर शुरुआती ट्रेनिंग अगर आप ये देना शुरू कर देंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, जिस पहले पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है वो है सबसे पहले खुद पर विश्वास करना। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है दोस्तों, कोई दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी आपको अमीर नहीं बना सकती, सफल नहीं बना सकती। इसको लिख लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं वो कौन होते हैं? जिनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास करना है कि मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूं। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियों के बावजूद भी आप इस बिजनेस में टिके भी रहेंगे और सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास के साथ साथ और कुछ चीजों पर आपको विश्वास करना है और अपनी टीम में ये ट्रेनिंग देनी है। और दूसरा विश्वास जो आपको करना है वो आपको अपने बिजनेस प्लान के ऊपर करना है। इस इंडस्ट्री के ऊपर तो करना ही है और खुद पे भी करना है, लेकिन साथ में जिस कंपनी को आप कर रहे हो उस कंपनी का जो बिजनेस प्लान है उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो जब कंपनी को ज्वाइन करते हैं और किसी को प्लान दिखाने के लिए चले जाते हैं तो सामने वाला कोई दूसरी कंपनी का प्लान दिखाता है, वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। यानी अपने प्लान की हमें सही तरीके से जानकारी नहीं होती, तभी कोई दूसरा व्यक्ति आपको प्रभावित कर देता है और ऐसे में वो इस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी का मूड बना लेता है। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के बिजनेस प्लान पे पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपको जो पैसा आएगा ना दोस्त, वो बिजनेस प्लान से आएगा। दूसरा विश्वास जो होना चाहिए वो आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यदि आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं है तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 2-2, 3-3 साल से किसी कंपनी में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर कंफ्यूजन रहता है। वो किसी के पास जाते हैं, कोई भी व्यक्ति उनकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोल देता है, उस पर भरोसा कर लेते हैं। इसका मतलब उसको नॉलेज नहीं है, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज भी नहीं है और भरोसा भी नहीं है। तो दोस्त इस बात का ध्यान रखिए, यदि आपको अपनी कंपनी पे, अपने बिजनेस प्लान पे भरोसा नहीं है और आपको अपनी कंपनी पे के प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है तो फिर उस कंपनी में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इस बात को आप समझ लीजिए। ये 2 भरोसे तो बहुत जबरदस्त पक्के आपके होने चाहिए, मजबूत आपके होने चाहिए, तभी इस इंडस्ट्री में भी टिक पाएंगे और अपनी कंपनी में भी बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। और इस बात को ध्यान रखिए कि जब आपको खुद अपने बिजनेस प्लान पे भरोसा नहीं है, आपको खुद अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, तो जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं उसमें वो भरोसा आप कभी जीवन में पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी जब आप उसको समझा रहे होंगे। और आत्मविश्वास की जो कमी होती है ना, वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन अगर आत्मविश्वास आपका मजबूत है तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नो डाउट अपलाइन पे भी भरोसा करना चाहिए, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास करना, अपनी कंपनी पे, अपनी कंपनी के बिजनेस प्लान पे विश्वास करना, और सबसे बड़ी बात अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे भरोसा करना। ये जब करेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर इन पे भरोसा नहीं है तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो जब भी किसी को प्लान दिखाने जाएं, जब तक आपको खुद पे, अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान पे, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा ना हो जाए, तब तक किसी नए व्यक्ति को आप प्लान दिखाने मत जाइए। क्योंकि अगर आप बगैर विश्वास के साथ किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आप उसको अपने साथ बिजनेस में जोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसको फंसाने वाला काम कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को यही बोलता हूं कि जिन लोगों को खुद भरोसा नहीं होता, उसके बावजूद भी वो प्लान दिखा रहे हैं, तो वो सामने वाले को फंसाने का काम कर रहे हैं, है ना, उसको सफल बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुद पे विश्वास, अपनी कंपनी के बिजनेस प्लान पे विश्वास और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे भरोसा। ये जब तक ना हो तब तक मार्केटिंग प्लान दिखाने आप ना जाएं, अपनी टीम के लोगों को ना जाने दें। दूसरा पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो है, जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जा रहे हो उसकी जानकारी पहले से ही ले लीजिए कि वो कौन है, क्या करता है। इसी के लिए हम आपको बोलते हैं कि लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाते समय जिन लोगों की आप लिस्ट बना रहे हैं उनका नाम, वो कहां रहते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, और उनसे आपका रिलेशन क्या है, ये पहले से पता होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं या अपनी अपलाइन को लेके जा रहे हैं मिलवाने के लिए, तो उसका काम क्या है, उसकी उम्र कितनी है,
उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, उसका आय का स्रोत क्या है, यानी कि वो पैसा किस तरीके से कमाता है, कमाता भी है या नहीं कमाता, स्टूडेंट है, अपने माँ बाप पे डिपेंड है, या फिर वो कोई जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है या कोई और काम करता है। तो उसकी आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है और उसकी कुछ जरूरतें क्या है जीवन में। ये तब हो पाएगा जब उससे बिजनेस प्लान दिखाने से पहले कुछ बात आप कर पाएंगे, तो उस बातचीत में आप पता कर पाएंगे। उसके ऊपर कभी हम आगे एक ट्रेनिंग देंगे कि उसकी जरूरत क्या है। ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति की जरूरत आप समझ जाते हैं ना, उस व्यक्ति को आप कुछ भी बेच सकते हैं उसकी जरूरत के हिसाब से। एक अच्छा सेल्समैन कौन सा होता है, जब भी किसी दुकान पर आप सामान खरीदने जाते हो, वो आपकी जरूरत के हिसाब से अगर आपको प्रोडक्ट दे दे, आपकी नीड के हिसाब से, नीड पहचान के अगर वो प्रोडक्ट दे दे, तो वो जल्दी सेल हो जाती है। तो जिससे भी मिलने जा रहे हैं उसका काम क्या है, उससे आपका रिलेशन क्या है, उसकी उम्र क्या है, परिवार में उसके कौन कौन है। ऐसा तो नहीं कि वो किसी और से डिसीजन लेगा प्लान दिखाने के बाद तो उसको भी साथ में प्लान में बैठाएं। जैसे कोई स्टूडेंट है वो कहेगा जी मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, तो पापा और मम्मी को भी प्लान में बैठाएं। अगर कोई ऐसा है कि जो अपनी वाइफ से पूछता है या वाइफ है तो पति से पूछती है, तो कोशिश करें जब दोनों साथ बैठे हो तभी आप प्लान दिखाएं। और उनकी नीड क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से जब आप बात करेंगे तो सामने वाले को आपकी जानकारी समझ में भी आएगी और वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार भी होंगे। तो ये सबसे पहले जानिए। और एक बात का ध्यान रखिए, हर व्यक्ति को एक जैसी प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती है, उसकी जरूरत के हिसाब से प्रेजेंटेशन दी जाती है। स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो समझाने का तरीका थोड़ा चेंज होगा, हाउसवाइफ से बात कर रहे हैं तो समझाने का तरीका चेंज होगा, एक नौकरी पेशे से बात कर रहे हैं तो उसको किन चीजों पे आपको जोर देना है वो तरीका अलग होगा, एक बिजनेसमैन से आप बात कर रहे हैं तो किस तरीके से आप बात कर रहे हैं उसका तरीका अलग होगा। इसमें भी विस्तार पे किसी दिन हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो दूसरा पॉइंट है, जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं उसकी जानकारी पहले से आपके पास होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सीधा गए, अपनी अपलाइन को फोन किया, उससे बात भी नहीं करी और सीधा जाके उसको प्लान दिखा रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगी, वो सामने वाला इंसान उसके लिए तैयार नहीं है। तीसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो है अपना पहनावा और अपने व्यक्तित्व को अच्छा रखिए। यानी कि इस बिजनेस में आने से पहले आप जैसे थे अब आपको वैसे नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है वो बिजनेस में आने के बाद अपना पहनावा अच्छा कर ही नहीं पाते। पहनावा अच्छे से मतलब ये नहीं है कि सूट वूट पहन के जाएं, साफ सुथरे कपड़े हों, अच्छे कपड़े हों, प्रेस किए हुए कपड़े हों, है ना, क्योंकि सामने वाला पहले आपको देखता है फिर बिजनेस को देखता है। अब आप बिजनेस प्लान दिखाने चले गए, आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है, आपकी शर्ट के बटन टूटे हुए हैं, आपका जूता फटा हुआ है, तो सामने वाला कैसे आपके ऊपर भरोसा करेगा। आपके जेब में अगर पर्स है, वो पर्स बाई चांस आपने निकाला, वो पर्स पहले से ही फटा हुआ है, तो सामने वाला कैसे आपके ऊपर भरोसा करेगा। आप जिस बैग को लेके जा रहे हो, जिस डायरी को लेके जा रहे हो, वो डायरी फटी हुई है, तो आपके साथ वो कैसे भरोसा कर पाएगा। आपका बातचीत करने का तरीका, आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, तो सामने वाला कैसे आपसे प्रभावित हो पाएगा। तो तीसरा पॉइंट है, अपना पहनावा और अपने व्यक्तित्व को अच्छा रखिए। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, जब भी किसी से मिले मुस्कुराते हुए मिले, हंसते हुए मिले। आपका बातचीत करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और इस तरीके से किसी के सामने आपको जाना है जैसे आप उसको कुछ देने जा रहे हैं, उससे कुछ लेने नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब वो किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो ना उनका पहनावा अच्छा होता है, ना उनका बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, ठीक है, और ना उनका बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है, और सामने वाला मना कर देता है और वो सोचते हैं कि बिजनेस की कमी है, प्लान की कमी है। नहीं, हमारी कमी है। तो ध्यान रखिए, साफ सुथरे कपड़े, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपकी सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो जब भी किसी से मुलाकात करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ने का ये काम करते हैं। पहले हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे हम जब ट्रेनिंग में जाने लगे, इन सब चीजों पे हमने काम करना शुरू कर दिया। ध्यान रखिए, लोग पहले आपको देखते हैं और फिर उसके बाद आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यवहार को आपको बहुत अच्छा रखना है। इसके ऊपर अपनी टीम में ट्रेनिंग देनी है और खुद भी ट्रेन होना है, ठीक है। अगर ये आप ट्रेनिंग नहीं देंगे और आप लोग ऐसे ही प्लान दिखाने चले जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके प्लान में भरोसा नहीं करेगा और आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। चौथा पॉइंट, मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, लेकिन जितना जरूरी है उतने में मैं आपको समझा रहा हूं। चौथा पॉइंट जिस पे आपको काम करना है वो है कंपनी और प्लान की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं जी मैंने भी एक कंपनी की थी और छोड़ दी। तो मैं उनसे पूछता हूं उस कंपनी का नाम क्या था, वो कहते हैं नाम तो हमें ध्यान नहीं है। फिर मैं पूछता हूं अच्छा उस कंपनी का प्लान क्या था, वो समझाइए। सर प्लान के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वो जुड़ा था, उसने काम किया था उस कंपनी में। फिर मैं कहता हूं चलो कंपनी का कहां की थी यही बता दो, वो कहता है ये भी नहीं मालूम कहां की थी, मालिक कौन था ये भी नहीं पता हमें। कई बार जब वो पैसा बताता है हमें, तब हम जज कर लेते हैं इसने कौन सी कंपनी की होगी या कौन सा प्रोडक्ट लिया था, जब वो बताता है तब मैं अपने अनुभव के आधार पर बता देता हूं कि इसने कौन सी कंपनी की होगी। तो इस बात को आप समझिए, यहीं से आपको इस सवाल का आंसर मिलेगा क्यों जरूरी है ये। जिस इंसान को कंपनी में जुड़ने के बाद कंपनी का नाम नहीं मालूम, कंपनी के मालिक का नाम नहीं मालूम, कंपनी कहां से चल रही है ये नहीं मालूम, अपने कंपनी के प्लान की पूरी जानकारी नहीं मालूम, और वो इंसान मार्केट में ये कह रहा है कि मैं भी एक कंपनी में जुड़ा था, मैंने भी एक कंपनी में काम किया था और मैं सफल नहीं हुआ। आंसर क्या है, वो इंसान कभी सफल हो ही नहीं सकता था जिसको कंपनी के मालिक का नाम नहीं मालूम, जिसको कंपनी के बारे में नहीं मालूम, जिसको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम, और जिसको कि कहां की कंपनी है ये नहीं मालूम। उस इंसान का तो असफल होना 100% तय था। तो आपकी टीम में भी ऐसा होता है, लोग जब प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं, उनको पूरी जानकारी होती ही नहीं है।
तो अपने पहले ट्रेनिंग लीजिए और दीजिए, अपने प्रोडक्ट की जानकारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से लीजिए, अपनी कंपनी की जो आपकी बैकग्राउंड है, आपकी कंपनी का जो स्टेटस है उसकी जानकारी अच्छी तरीके से लीजिए, आपकी कंपनी का जो इनकम प्लान है, बिजनेस प्लान है, उसकी जानकारी सही तरीके से लीजिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में समय लगता है, लेकिन लोग समय देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बिजनेस प्लान कैसा है, इनकम कैसे आती है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और कंपनी में काम करने के क्या नियम है, क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप प्रेजेंटेशन दिखाने जाएंगे, सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेगा जो अक्सर सेम होते हैं सबके लिए, उन सवालों के जवाब भी आपको स्पष्ट रूप से देने आने चाहिए। ये सब कुछ कहां सिखाया जाता है? ये सब कुछ सिखाया जाता है जब आप अपनी अपलाइन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, जब आप ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करेंगे, जब आप रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना शुरू करेंगे, जब आप जूम मीटिंग में जाना शुरू करेंगे, तब ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। लेकिन आप लोग तो ट्रेनिंग से ही दूर रहते हो। तो जो इंसान अपलाइन से दूर रहता है, जो इंसान ट्रेनिंग सेमिनार जूम से दूर रहता है, उसको कभी भी सीखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए शुरुआत में जब आपके अपलाइन प्लान दिखा रहे होते हैं, तो उनकी बात को आपको ध्यान से सुनना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, जब अपलाइन प्लान समझा रही होती है, वो आराम से बैठे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं या सो जाते हैं। अब तो अपलाइन बैठा है, सामने वाला बैठा, अपलाइन अपने आप जोड़ के दे देगा हमें। नहीं, जब अपलाइन प्लान दिखा रहा है तो वो प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात कर रहा है, कंपनी के बारे में कैसे बात कर रहा है, इनकम प्लान के बारे में कैसे बात कर रहा है, और सामने वाला अगर कोई सवाल पूछ रहा है उसका कैसे आंसर दे रहा है, यही सब कुछ आपको नोट करना है, रिकॉर्ड करना है, और इन्हीं चीज को आपको डुप्लीकेट करना है। कुछ समय के बाद आपको अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपलाइन बन जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर वही सवाल आते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है और अपनी टीम में ट्रेनिंग देनी है। पांचवा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि जब भी बिजनेस प्लान दिखाने के लिए लाए जाए तो जरूरी सामग्री साथ रखें। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, अगर आप 3 दिन कहीं शादी में जाते हो तो 1 हफ्ते पहले से अपना बैग पैक करने के लिए शुरू कर देते हो पूरे परिवार का, या कहीं घूमने जाते हो 1 हफ्ते पहले से, 15 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हो। वहां जाना है, कौन से कपड़े लेके जाना है, टूथब्रश लेके जाना है, शू पॉलिश लेके जानी है, कौन सी प्रेस लेके जानी है, नहीं जानी है, सब कुछ हम तैयारी करते हैं मात्र 2 दिन के शादी के फंक्शन में। इवन शाम को भी अगर किसी की शादी में आपको जाना है तो आप ये तैयारी जरूर करते हैं कि कौन से कपड़े पहन के मैं शादी में जाऊंगा। लेकिन अपनी जिंदगी को बनाने के लिए हम कुछ भी तैयारी नहीं करते हैं, खाली हाथ जाते हैं प्लान दिखाने के लिए और खाली हाथ आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ऐसे खाली हाथ चले जाते हैं किसी के भी घर पे, और डायरी पेन भी उनके घर से ही लेते हैं और वहां पे प्लान दिखाना शुरू करते हैं और कहते हैं मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस समझाने के लिए आपको आया हूं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो कुछ तैयारी आपको करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो तैयारी आपकी होनी चाहिए। अगर एक ही आदमी है तो 1-to-1 देना है, और सबसे बड़ी बात है अगर वहां पे 4-5-6 आदमी बैठे हैं तो आपको एक ग्रुप मीटिंग देनी है जहां पे बोर्ड का भी इंतजाम हो सकता है। आपके पास जब वहां जा रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट सैंपल्स आपके पास होने चाहिए, आपका एक बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर बिजनेस प्लान पूरा हो, जिसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी हो, साथ में कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट, उसका डीपी, उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, एमआरपी कितना है, वो रेट लिस्ट आपके पास होना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल आपके पास होना चाहिए, समझाने के लिए एक डायरी, एक पेन, एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, या कुछ व्हाइट पेपर आपके पास होने चाहिए, एक अच्छा सा पेन हमेशा चलता हुआ वो आपके पास होना चाहिए, एक डस्टर आपके बैग में हमेशा होना चाहिए, एक मार्कर चलता हुआ आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। आपकी तैयारी एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे एक प्रोफेशनल इंसान अपने बिजनेस को प्रेजेंट करता है उस तरीके से प्रोफेशनल बनकर आपको काम करना है। बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन देना नहीं आती, प्रोडक्ट के सैंपल उनके पास नहीं होते, ब्रोशर उनके पास नहीं होते, प्राइस लिस्ट पता ही नहीं होती कहां है, कंपनी के बारे में भी पता नहीं है, नोटबुक भी नहीं है, पेन ले रहे हैं तो पेन चल नहीं रहा है, 2 रुपए का पेन, 3 रुपए का पेन अपने पास रखा हुआ है। तो ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, प्रोफेशनल तैयारी नहीं है। तो कंपनी के प्रोडक्ट सैंपल आपके पास होना चाहिए, एक सुंदर सा बैग आपके पास होना चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक मार्कर होना चाहिए, एक डस्टर होना चाहिए। ये सारी तैयारी आपके बैग में आपके साथ होनी चाहिए। इवन मैं यहां तक कहता हूं कि अगर आपके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के जो टेस्टिमोनियल्स हैं उन लोगों की फोटो लगा के, उनके नाम लिख के, उनका एड्रेस लिख के, वो कहां से हैं, उनको क्या बेनिफिट मिला, वो भी फाइल के अंदर आपका टेस्टिमोनियल के रूप में लगा हुआ होना चाहिए। सामने वाला अगर आपसे पूछता है कि ये प्रोडक्ट वाकई क्या अच्छी हेल्प करता है, आप उसके सामने पूरी फाइल रख दीजिए। अगर उसमें 50-100 आपने इस तरीके के टेस्टिमोनियल्स लगा रखे हैं दोस्त, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो टेस्टिमोनियल्स हैं उससे उसको समझ में आ रहा है। शुरू से लेकर अब तक आप हर महीने प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका रीपर्चेज बिल उसके अंदर लगा हुआ होना चाहिए। शुरू से लेकर अब तक जितनी भी आमदनी आज तक आपने ली है, चाहे वो कितनी भी है, चाहे वो 200 का चेक ही क्यों ना हो, वो भी आपकी फाइल में लगा होना चाहिए। और कुछ अपने सीनियर्स के चेक भी आपके पास होने चाहिए कि ये छोटे छोटे चेक तो मेरे हैं, मैंने अभी शुरुआत की है, लेकिन बड़े चेक भी आते हैं, ये मेरे सीनियर्स के हैं। कंपनी से अगर कुछ रिवार्ड्स अगर आपने लिए हैं तो उन रिवार्ड्स को लेते समय अगर आपकी कोई फोटो खींची है तो वो भी उसके अंदर आप लगा सकते हैं। किसी सेमिनार के अंदर अगर आपको सम्मान मिला है तो वो फोटो भी उसके अंदर लगा सकते हैं। ये सब चीजें प्रभाव देती हैं, डालती हैं सामने वाले पे। लेकिन खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे तो बिजनेस भी खाली ही रहेगा, बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। तो ये तैयारी करके जब आप जाएंगे या अपनी टीम को इसी तरीके से तैयार करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। छठा पॉइंट है, पहले सुनिए और फिर बोलिए। मैं अक्सर देखता हूं कि जब लोग किसी से मुलाकात करवाते हैं खुद ही बोलते रहते हैं, सामने वाला कुछ बोलता है उसको काट देते हैं।
दोस्त वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा। उसको ये समझ में आ गया कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी नहीं सुन रहा, अपनी अपनी ही बोल रहा है, तो मैं भी इसकी बात को ध्यान से क्यों सुनूं। एक नियम, एक सिद्धांत को ध्यान रखिए, जब सामने वाला कुछ बोलता है उसकी बात को जब आप काट देते हैं, उसी वक्त से वो आपके लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले हमें सामने वाले को सुनना है, और सुनने से दो बातें होती हैं। एक, वो आपके प्रति प्रभावित होता है कि ये इंसान मुझे सुन रहा है, और दूसरा, वो खाली हो जाता है। जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी गलतफहमी, जितने भी विचार होते हैं उसके बाहर निकल जाते हैं। अब खाली दिमाग जब हो जाता है उसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो पहले सुनिए फिर बोलिए। और क्या बोलना है? सामने वाले की जरूरत के हिसाब से ही बात करनी है, सामने वाले की समस्या के हिसाब से ही बात करनी है, और सामने वाले का क्या लक्ष्य है, क्या गोल है जीवन का, क्या जरूरत है, उसके हिसाब से ही हमें बात करनी है। तो सामने वाले की जरूरत, उसकी समस्या और उसके लक्ष्य समझे बिना प्लान शुरू बिल्कुल मत कीजिए। अगर कुछ ऐसी बातें शुरुआत में ही आपको लगती हैं 10, 15, 20, 25 मिनट बात करते हुए, नॉर्मल बात जो आप कर रहे हो कि वो आदमी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अपना समय खराब मत कीजिए। हेलो हाई कीजिए, चाय पानी पीजिए, कहिए फिर कभी किसी दिन मिलेंगे, उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए। ध्यान रखिए, सही समाधान तभी दिया जा सकता है जब सामने वाले की सही समस्या पता हो। एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना, डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर साहब तबियत खराब हो गई, तो डॉक्टर साहब खुद पूछते हैं कि तबियत कब से खराब हो रही है। डॉक्टर साहब परसों तक तो ठीक था, 2 दिन से तबियत खराब हो रही है। क्या खाया था? फिर हम बताते हैं 2 दिन में ये खाया था। कोई पहले कोई बीमारी हुई? नहीं। वो सारी चीज पूछता है, उसके बाद हमें दवाई देता है। उस टाइम डॉक्टर क्या कर रहा होता है? डॉक्टर आपकी समस्या का बातों से पता कर रहा होता है और उसके बाद समाधान देता है। तो पहले सुनिए फिर बोलिए। तो ध्यान रखिए, कहीं आप या आपकी टीम के लोग ये गलती तो नहीं करते हैं कि सामने वाले की सुनते ही नहीं और खुद ही बोलते हैं। जा तो रहे लेकिन कोई सामग्री उनके पास ही नहीं है, तैयारी नहीं है उनके पास, ना प्रोडक्ट है, ना प्लान पेपर है, कुछ भी नहीं है। कंपनी के प्लान की जानकारी भी नहीं है, उनका पहनावा भी ठीक नहीं है, उनकी बातचीत करने का तरीका भी ठीक नहीं है, किस व्यक्ति से मिलवाने उसको पहले से बताया ही नहीं, उसकी जानकारी नहीं है और खुद पर विश्वास ही नहीं है। दोस्त, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप काम करोगे तो केवल और केवल आप अपना समय खराब कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। और मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, एक साल से उनके साथ लोग लगे हुए हैं, इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ये मेरी टीम के अंदर लीडर है, ये मेरी टीम में लीडर है जी, मैं इसको सफल बनाऊंगा। अरे इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा, भगवान भी उतर के आ जाए उसको सफल नहीं बना सकते, क्योंकि ये काम जरूरी है। वो खुद भी सफल नहीं होगा अगर उनके चक्कर में बैठा रहेगा। अगला पॉइंट है समय का सम्मान कीजिए। समय का सम्मान कीजिए। जहां भी प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं, किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, किसी सेमिनार में जा रहे हैं, जूम में अगर एंटर कर रहे हैं तो समय पर पहुंचिए, समय पर पहुंचिए। ऐसा नहीं कि टाइम दे दिया 12 बजे और आप पहुंच रहे हो 1:30-2 बजे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं